एक फ़िल्म आने वाली है दोस्तों, उसका कोई टीज़र या कुछ आने वाला है। कल की बात है। अजय देवगन फ़िल्म्स का एक ये देख रहा था मैं अभी, जो अजय देवगन फ़िल्म्स की वो कंपनी है ना, जियो स्टूडियोज़ के साथ मिलके उनकी एक फ़िल्म जो आने वाली है, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शैतान टुमारो। माँ जो मूवी ना, माँ, वो काजोल की फ़िल्म है। और मैंने सुना है, मतलब ये लिखा ज़रूर है इन्होंने कि कुछ लोग बोल रहे कि भाई क्या ये मूवी शैतान से कनेक्टेड होगी क्या, माँ करके जो फिल्म आने वाली है काजोल की। देखो वो हॉरर फिल्म है, हॉरर कॉमेडी है या नहीं पता नहीं मुझे, मैंने सुना है हॉरर है खाली। और फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शैतान का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मतलब शैतान मूवी से रिलेटेड नहीं है। वो ऐसा है कि फ्रॉम द वर्ल्ड यानी कि अब एक वर्ल्ड बनाया है अजय देवगन फिल्म्स ने। शैतान उनकी फ़िल्म थी तो उनकी तरफ से कोई एक फ़िल्म लाई है, ऐसा है वो एंगल, उससे कनेक्टेड नहीं है वो। ओके, तो ये आप कन्फ्यूजन दूर कर लेना। रही बात रेड 2 का, जो 8 बजे तक का कलेक्शन है, उसके बारे में बात करने से पहले पूरा डिटेल अभी बात कर लेते हैं कि क्या हुआ है। अभी भी 1,500 टिकट बुक हो रहे हैं। एक बात ज़रूर कहूँगा, बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि रेड 2 जो फिल्म है वो जो कलेक्शन किया है उसने वो उतना ज़्यादा डिज़र्व नहीं करती है एंड ऑल। देखो भाई, मैं एक ही बात कहूँगा, कौन से मतलब मैं देख रहा हूँ कुछ लोग यूट्यूबर्स भी इस टाइप की बातें कर रहे हैं, मैं एक ही बात बोलूँगा भाई। देखो बाय द वे बता देता हूँ, 8 बजे तक फिल्म ने 2 करोड़ का बिजनेस किया है, 2.05 करोड़ 8 बजे तक। आज 2.5 करोड़ के आसपास करेगी, ज़्यादा नहीं करेगी, मैंने बोला है वैसे भी। और बहुत दिनों से ये फिल्म चल रही है, सुपर हिट ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं उस टॉपिक पे नहीं आऊँगा, सिर्फ ऑक्यूपेंसी को लेके बात करूँगा और मेरा पॉइंट आगे लाता हूँ मैं। देखो, मॉर्निंग 15% था, आफ्टरनून 35% था, इवनिंग 55% था। अब आते हैं आपके उस सवाल पे कि फ़िल्म अच्छी थी या नहीं थी। देखो भाई, सिंपल सी बात है, फ़िल्म कैसी थी वो मैटर नहीं करता है, पब्लिक ने इस फिल्म को एक्सेप्ट किया वो मैटर करता है। मैं खुद बोल रहा हूँ कि रेड 2 मैंने जो प्रेडिक्शन किया था उसी टाइप का ये कलेक्शन कर रही है। मैंने ये बोला था हंसते खेलते 100 करोड़ मार देगी नेट में, चाहे कोई कितना ही बुरा क्यों ना बोले, ये मैं बोला था। इनफैक्ट 150 करोड़ नेट का ये कलेक्शन करने की ताकत रखती है, ये मैं बोला था। लेकिन बार बार मैं बोलता आया था कि मुझे 200 करोड़ वाले एंगल पे डाउट है नेट में, और वो हुआ है। 160 से 170 करोड़ के आसपास ये फिनिश करेगी, उससे ज़्यादा नहीं, और ये दिख भी रहा है। अब यहाँ पे आते उस टॉपिक पे कि आप ये बोलोगे कि क्या ये फिल्म उतना ज़्यादा कंटेंट वाली थी कि इतना। देखो, लोग कुछ फिल्मों से पक चुके थे, जैसे सिकंदर से लोगों को उम्मीद थी, लोग उस फिल्म को कुछ अलग सोच रहे थे और फिल्म ने पूरा दिल तोड़ दिया छावा के बाद। और देखो, अगर हम पूरा इस साल की बात करें, रेड 2 को कहाँ पे प्रॉफिट हुआ मैं वो बता रहा हूँ। देखो, बड़ी बड़ी फिल्में आई थी जनवरी में, स्काई फोर्स छोड़ के, स्काई फोर्स एवरेज वर्डिक्ट लेके गई, लेकिन बाकी बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी सारी फिल्में पिट गई जितना मैं जानता हूँ। फतेह, डिज़ास्टर, इमरजेंसी डिज़ास्टर, आज़ाद, उसमें अजय का कैमियो था, वो अजय की फिल्म नहीं थी वो। डिज़ास्टर, देवा फ्लॉप आते हैं फरवरी पे। बैडास रवि कुमार, भले हिमेश कुछ भी बोले, लेकिन बॉक्स ऑफिस ने फ्लॉप दिया था उसको, वर्डिक्ट एवरेज भी नहीं दिया था जितना मैं जानता हूँ। लव यापा, डिज़ास्टर, छावा एक फिल्म थी जो ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर बनी, सारे रिकॉर्ड ऑलमोस्ट उसने तोड़े। और मैं सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बाकी फिल्मों की नहीं कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनो। पहले रेड 2 आने वाली थी छावा के अगले वीक में, जहाँ पे इसको बहुत बड़ा लॉस होने के फुल चांसेस थे। उसके पीछे लॉजिक भी था कि छावा जिस तरीके से कैप्चर किए थे शोज़ भी और कलेक्शन करवाई थी, तो 21 तारीख को अगर आ जाती है अगले ही वीक में छावा के, तो इस फिल्म पे असर बहुत बुरा पड़ने वाला था। चाहे अजय के फैंस माने ना माने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मैं फैक्ट्स के साथ जाता हूँ। 100 नहीं, बल्कि मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 60 या 80 करोड़ के लिए भी स्ट्रगल आ जाता, क्योंकि बहुत, एक महीना भी नहीं हुआ था आज़ाद आने वाली थी, और आज़ाद अच्छी नहीं चली थी, और उसका बुरा असर पड़ने वाला था फिर रेड 2 पे भी। तो ये होता है भाई, कोई माने ना माने, कभी कभी मेंटल जो थिंग्स है वो ऑडियंस की दिमाग के साथ अगर आप खेल देते हो तो उस पर असर भी पड़ता है। तो यहाँ पे रेड 2 के मेकर्स ने जो डिसीजन लिया था कि नहीं भाई 1 तारीख को जाएंगे मई के, उस दिन जब इसका ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस हुआ था ना, मैं उस दिन बोला था रेड 2 ज़बरदस्त तरीके से सक्सेसफुल फिल्म बनने वाली है, गारंटी के साथ। अब आते हैं उस मुद्दे पे कि जब वह आ गई थी फिर अर्जुन कपूर की फ़िल्म 21 तारीख को,
मेरे बीवी का हस्बैंड वॉट जो भी थी, डिज़ास्टर। वो अर्जुन कपूर है ही डिज़ास्टर, तो छोड़ ही दो। अब आते मार्च में, चर्चे थे भाई बहुत ज़्यादा सिकंदर के। सिकंदर हुई डिज़ास्टर। और भी कोई डिप्लोमेट वगैरह, कुछ डिप्लोमेट का तो वर्डिक्ट कुछ लोग फ्लॉप ही बोलते हैं, कुछ लोग एवरेज वगैरह बोलते हैं। जो भी था भाई, वो जैसा चाहिए था वैसी तो वो भी नहीं चली। मतलब मार्च भी ठंडा गया। और सिकंदर का जो झटका बॉलीवुड का था वो इतना बुरा था कि मतलब छावा ने सिर्फ सर्वाइव किया, स्काई फोर्स एवरेज गई, उसने थोड़ा सा एक, आप एवरेज को भी आप फ्लॉप नहीं बोलते हो, इट्स अ सक्सेस। हाँ, वो एक बड़ा सक्सेस नहीं होता, मानता हूँ, लेकिन पूरा 3 महीने में अगर 2 ही फिल्में बॉलीवुड की हिंदी में आप कह सकते हो कि अच्छी थी, वो थी, चली थी, छावा और स्काई फोर्स। और लकीली वो दोनों भी मैडॉक की थी। मतलब बाकी तो छोड़ ही दो, सिर्फ मैडॉक ने मार्च तक बचा है। अब उसका घमंड वो भूल चुक माफ में दिखा रहे, झूठ मूठ का कलेक्शन दिखा के वो छोड़ दो। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अप्रैल था भाई बड़े फिल्मों का महीना। जाट सुपर हिट वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस इंडिया नहीं दे पाई, हिट दे पाई खाली। हालांकि जाट का कलेक्शन कम दिखाया गया, वो सब चीज़ें आप छोड़ दो, लेकिन क्लीन हिट का वर्डिक्ट मिला। इसी में बॉलीवुड खुश नहीं था इस फिल्म के क्लीन हिट वर्डिक्ट से भी, ये आप माने ना माने ये चीज़। तो बॉलीवुड इस फिल्म को वैसे भी अपनी नहीं मानता था, तो इसका सक्सेस इन्होंने वैसे भी सपोर्ट करना ही नहीं था। अब आते हैं केसरी 2 को, उसका भी वर्डिक्ट ऑलमोस्ट आना बाकी है, लेकिन पिंक विला ने सेमी हिट दिया है। वो बॉक्स ऑफिस भी उसको कोई एटलीस्ट एवरेज तो दे के रहेगा। जो लोग ड्रीम देख रहे कि फ्लॉप होगी, नहीं भाई, एवरेज वर्डिक्ट आएगा उसका। हुआ ये है कि फिल्म अभी भी बॉलीवुड को बहुत बढ़िया तरीके से कमबैक नहीं हुआ। अब क्या हुआ, लोग पक गए थे बार बार थोड़ा सा बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी पे और एक्शन फिल्मों पे। तो भाई लोग सोच रहे थे कि भाई कोई एक ऐसी फिल्म आ जाए जो भले बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट ना हो, लेकिन एक फिल्म आए जो कुछ डिफरेंट हो, हटके हो। तो जब रेड वाला एंगल जो रहता है ना, आजकल जो CBI रेड, IT रेड, ED रेड पड़ती रहती है बीच बीच में, तो वो ना लोगों को क्लिक किया उसने थोड़ा सा पॉलिटिक्स में। देखो लोग भी थोड़े से समहाउ बोर भी हो रहे थे कि भाई चलो समर वेकेशन से देखना है तो क्या देखना है, क्या रोज़ रोज़ का मारधाड़ देखना, क्या रोज़ रोज़ की लव स्टोरीज देखना, या फिर क्या रोज़ रोज़ की बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी देखना। तो थोड़ा सा कुछ अलग देख तो आते। तो रेड 2 के रिव्यूज़ पब्लिक के अच्छे थे, लेकिन यूट्यूबर्स के कुछ लोगों के जानबूझ के निगेटिविटी फैला रहे थे लोग। तो पब्लिक को ये चीज़ पक्का मतलब एक कहते हैं ना क्लिक हो गई कि भाई यूट्यूबर कुछ भी बोले फिल्म बुरी तो नहीं है, और लोग उसमें एंटरटेनमेंट देखने लगे कि नहीं भाई। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कंटेंट इज़ द किंग, आई एम नॉट सेइंग दैट कि रेड 2, और मैं मेरी बात पे कायम हूँ, रेड 2 बहुत बेस्ट थी, एक्सीलेंट थी, फाड़ू थी, नहीं भाई, ठीक थी। पर लोगों ने प्यार इसलिए दिया कि लोग बॉलीवुड से ही पक चुके कि भाई कुछ भी देखने जाओ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता है। और इनके जो नए नए लोग हैं, जैसे वो आमिर खान का बेटा, वो सैफ अली खान का बेटा, तो लोग अब पक चुके हैं कि अगर ये बॉलीवुड का फ्यूचर है तो बॉलीवुड वैसे भी डूबने वाला है। तो जो लोग पुराने ही हैं उनको सपोर्ट करते हैं, जो 30-35 साल से इंडस्ट्री में है, तो क्यों ना उनको किया जाए सपोर्ट। अजय, रितेश और बड़े सीनियर एक्टर्स ये दोनों, तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना। और रिलीज़ डेट को बार बार मैं क्यों बोलता आया हूँ कि रिलीज़ डेट परफेक्ट चूज़ की गई है। तो ये जो चीज़ें हैं ना भाई, ये बहुत मैटर करती है। तो जो लोग बोल रहे हैं ना बार बार ये फिल्म इतना डिज़र्व करती है या नहीं, भाई ये फिल्म इसीलिए भी इतना डिज़र्व करती है कि लोग डिसअपॉइंट हुए थे बड़े बड़े फिल्मों से। और सिकंदर की डिसअपॉइंटमेंट जो थी ना कि बड़ी फिल्म अच्छी नहीं कर पाई, उसकी डिसअपॉइंटमेंट, और लोग थोड़े पक चुके थे कि भाई कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए IPL के अलावा कुछ, वो था रेड 2। और लोग टूट पड़े। और 1 मई समर वेकेशन सबसे बेस्ट डेट थी। और अजय पे लोग उतना तो बिलीव करते ही है कि रेड 1 के बाद रेड 2 आना, मतलब भले गैप के साथ, क्योंकि रेड 2 की अनाउंसमेंट उस टाइप की हुई ही नहीं है, मतलब हुई ही नहीं थी जल्दबाज। ये रिसेंटली पिछले साल अनाउंसमेंट हुई थी। तो रेड 2 का जो हाइप है वो शायद आप कह सकते हो कि सन ऑफ सरदार 2 की तुलना में बहुत कम है। फिर भी वो सक्सेसफुल हुई, तो सोचो सन ऑफ सरदार 2 क्या धमाका करेगी। पर लोग थोड़ा सा बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी और एक्शन स्टोरीज पे न, और बार बार रीमेक्स पे बोर हो चुके थे। तब ऐसे वक्त में एक तरीके से लोगों की शायद मायूसता थी कि ऐसी फिल्म आए कि चलो यार ठीक है ना भाई, चलो देख लेते। और देखने के बाद भी ऐसा भी था, कुछ जनरल ऑडियंस के भी रिव्यूज़ देखे थे, यार देखो बुरी नहीं है, बट इट्स लाइक चलो एंटरटेनमेंट मिल गई। हम नहीं कहेंगे बहुत बेस्ट है,
पर लोगों का वो जो एक अप्रोच था ना कि लोग टूट पड़े, वो इस फिल्म को बहुत ज़्यादा आगे रखता है। तो आप अगर ये कह रहे हो कि ये डिज़र्व नहीं करती, तो मैं कहूँगा इसने एंटरटेनमेंट तो दिया लोगों को, तो ये डिज़र्व नहीं करती ऐसा नहीं है, डिज़र्व करती है। आप कह सकते हो स्टोरी और बेटर वे हो सकती थी, लेकिन डिज़र्व ये करती नहीं है ये मत बोलो। बड़ी बड़ी फिल्मों ने क्या क्या किया है इस साल बताने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को इमरजेंसी से भी एक्सपेक्टेशन थी, आज़ाद से भी थोड़ी बहुत होगी, फतेह थी, सिकंदर से तो सबसे ज़्यादा थी। बड़ी बड़ी फिल्मों भाई गड़बड़ में चली गई है। रेड 2 एक्चुअली लोगों के लिए एक ऑक्सीजन क्रिएट किया उसने बॉलीवुड में, मैं कहूँगा, और इसीलिए चली। तो जहाँ पे क्रेडिट देना है दे दो भाई, जाने तो छोड़ो, समझ में आया। तो ये चीज़ें थी भाई जिस वजह से रेड 2, भले ही आप कह सकते हो स्टोरी वाइज ये है वो है, बट देखो जो फैक्ट है वो फैक्ट है। रेड 2 स्टोरी वाइज यू कैन से दैट समहाउ कि यार रेड क्या देखनी, पर लोग उसी में एंटरटेनमेंट देख लिया उन्होंने। क्यों? उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, लोग एक टाइप की फिल्मों से पक चुके थे। आइदर बॉलीवुड बार बार एक तो रिमेक्स ही बनाता रहता है, चाहे वो लव या पाया ब्ला ब्ला ब्ला, या फिर बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी ही बनती रहती है, या फिर क्या कहते हैं एक तरीके से एक्शन ही बनते रहता है। तो लोग कुछ डिफरेंट चाहते थे और रेड 2 ने वो दिया, तो क्रेडिट दे दो भाई, कुछ छोटे नहीं होने वाले हो। KR के जैसा बुढ़ा भी इस बार आखिर बोल गया कि रेड हिट हो गई सोचो इतना बड़ा हिटर, क्योंकि लोगों को कहते हैं ना, देखो भाई बहुत बेटर से कुछ तो मिल जाए भाई, बेटर वाला ना, बेटर कुछ तो मिल जाए अच्छा खासा, तो आप वह अच्छा खासा ठीक है, नहीं बेटर, पर लोग जिस तरीके से बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से डिसअपॉइंट हुए थे, तो इसमें रेड 2 ने एटलीस्ट आपको स्लाइटली क्यों ना हो एक एंटरटेनमेंट दिया। तो लोग भले यूट्यूबर्स कुछ बैश कर रहे थे फिल्म को बड़े बड़े, लेकिन लोग फिर भी कन्वर्ट हो गए उस तरीके से। और एडवांस बुकिंग जो जल्दी खोला 6-7 दिन पहले, वो तो और 4 चांद लग गए। तो क्रेडिट दो यार, टेक केयर।